नमस्ते दोस्तों, जीवंता स्टोरीज पर आपका स्वागत है। अक्सर हम अपनी जिंदगी की परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की कहानी आपको सिखाएगी कि खुशी किसी जगह या चीज में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जिसने एक जलते हुए मन को राख कर दिया और एक मरते हुए इंसान को उम्मीद दे दी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जादुई खिड़की। शहर के एक पुराने अस्पताल के कमरे नंबर 302 में दो बुजुर्ग मरीज भर्ती थे। दोनों ही ऐसी बीमारियों से लड़ रहे थे जिनका इलाज लंबा था। कमरे में सिर्फ दो बिस्तर थे। एक बिस्तर खिड़की के बिल्कुल बगल में था जहां राम रहते थे, और दूसरा बिस्तर खिड़की से दूर कमरे के कोने में एक दीवार के पास था जहां श्याम रहते थे। दोनों ही दिन भर बिस्तर पर लेटे रहते। उनके पास बातें करने के अलावा कोई और सहारा नहीं था। वे अपने परिवार, अपनी जवानी के किस्से और अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे से साझा करते थे। हर दोपहर अस्पताल का नियम था कि मरीजों को 1 घंटे के लिए थोड़ा उठकर बैठने की अनुमति दी जाती थी। खिड़की के पास बैठा राम उठकर बैठता और बाहर का नजारा देखना शुरू करता। चूंकि श्याम दीवार की तरफ था और उठ नहीं सकता था, तो राम उसके लिए आंखें बन जाता था। राम कहना शुरू करता, श्याम देखो, आज बाहर मौसम कितना सुहावना है। अस्पताल के ठीक नीचे एक बहुत सुंदर पार्क है। छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो, उस तरफ एक झील है जहां सफेद हंस तैर रहे हैं। प्रेमी जोड़े एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे हैं और उन बड़े बड़े पेड़ों की छाया में लोग सुस्ता रहे हैं। नीले आसमान में परिंदों की कतारें खिड़की के ठीक सामने से गुजर रही हैं। श्याम अपनी आंखें बंद कर लेता। राम के शब्दों से उसके दिमाग में एक रंगीन दुनिया बन जाती। उसे अपना दर्द कम महसूस होने लगता। उसे लगने लगा कि वो खुद उस पार्क में बैठा है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। राम रोज नई कहानियां सुनाता, कभी किसी सर्कस की, कभी किसी शादी की जो उस पार्क में हो रही होती। लेकिन धीरे धीरे श्याम के मन में कड़वाहट पैदा होने लगी। उसके मन में विचार आया, सब कुछ राम ही क्यों देखता है? मैं यहाँ दीवार को घूरता रहता हूँ और वो खिड़की का सारा मजा लेता है। काश मैं उस खिड़की के पास होता। ये जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि शाम को रात में नींद आना बंद हो गई। वो राम से नफरत करने लगा। एक रात अचानक राम की तबीयत बिगड़ गई। उसे जोर जोर से खांसी आने लगी और उसका दम घुटने लगा। राम ने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर नर्स को बुलाने वाला बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाया। श्याम जाग रहा था। उसने देखा कि राम मदद के लिए तड़प रहा है। श्याम के हाथ के पास भी एक बटन था जिससे वो नर्स को बुला सकता था, लेकिन उस रात श्याम के अंदर की जलन ने उसकी इंसानियत को मार दिया। उसने सोचा, अगर राम नहीं रहेगा तो मुझे वो खिड़की मिल जाएगी। श्याम चुपचाप लेटा रहा और राम की आखिरी सांसें सुनता रहा। अगले दिन सुबह नर्स आई और उसने देखा कि राम अब इस दुनिया में नहीं रहे। राम के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद श्याम ने नर्स से मिन्नत की, क्या आप मुझे उस खिड़की वाले बिस्तर पर शिफ्ट कर सकती हैं? नर्स मान गई और उसे खिड़की के पास लिटा दिया। श्याम बहुत खुश था। जैसे ही नर्स बाहर गई, श्याम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कोहनियों के बल धीरे से उठकर खिड़की के बाहर झांका। उसे लगा कि उसे वो सुंदर पार्क, झील और बच्चे दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर गई, उसका दिल डूब गया। खिड़की के बाहर कोई पार्क नहीं था, कोई झील नहीं थी। वहां सिर्फ एक ऊंची और गंदी ईंटों की दीवार थी। उसने रोते हुए नर्स से पूछा, नर्स, यहाँ तो सिर्फ एक अंधी दीवार है, फिर राम मुझे उन सुंदर नजारों के बारे में क्यों बताता था? नर्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, श्याम जी, राम तो खुद भी अंधा था। उसे तो ये दीवार भी नहीं दिखती थी। शायद वो आपको उन सुंदर कहानियों को सुनाकर इसलिए खुश रखता था ताकि आप अपनी बीमारी के दर्द को भूलकर जिंदा रहने की उम्मीद रख सकें। दोस्तों, शाम को वो खिड़की तो मिल गई, लेकिन उसने वो इंसान खो दिया जिसने उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरे थे। हम भी अक्सर दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो इंसान खुद किस दर्द से गुजर रहा है। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो उस राम की तरह बनिए जो खुद अंधेरे में रहकर भी दूसरों की दुनिया रोशन करता था। अगर आपको जीवंता स्टोरीज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। मैं विशाल आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।